चाहे जन्म शौच हो चाहे मरण शौच हो, कोई भी अशौच की स्थिति पैदा हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, अभी सुनिएगा ध्यान से। अपना पाठ कर लीजिए कि हे माँ, हे प्रभु मेरे, अग्नि होगी, हवन होंगे भैया, टच भी करोगे, गणेश जी भी बैठेंगे, सारे काम होंगे होने वाले। हनुमान चालीसा आप सूतक काल में रोज पढ़ रहे हैं वो पढ़, अगर आप कोई पाठ करते हैं जो आपके नित्य आपकी आदत है, हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदेची का प्रणाम। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है ज्योतिषाचार्य प्रभात जी बैरागी का, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आया है और सुंदर प्रश्न है। प्रभात जी नमस्कार, सबसे पहले तो आप ज्योतिषाचार्य हैं, आपको भी हमारा प्रणाम स्वीकार करें महाराज। आपने बढ़िया प्रश्न किया, तो इसका एक पर्टिकुलर वीडियो ही मैंने बनाना उचित समझा वहां जवाब देने की बजाय। आपने पूछा है कि जब हम कोई पाठ करते हैं, मैं ये पढ़ के सुना देता हूं। जय मां ललितांबा, 6 माह की पूजा और ललिता सहस्त्रनाम के पाठ करते समय बीच में ही यदि घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए और सूतक लग जाए तो क्या करें? क्योंकि ऐसी अवस्था में सामाजिक नियम के अनुसार पाठ 13 दिनों के लिए बंद करना पड़ेगा, तो क्या ये नागा कहलाएगा? सूतक, जन्म सूतक और मरण सूतक का नियम मैं आपको आज बता देता हूं। तंत्र के अनुसार सूतक के समय अशौच उसको बोला जाता है ना, अशौच की स्थिति में आप प्रतिमाओं को टच नहीं कर सकते, किसी पवित्र देवी देवता के किसी साधन को, सामग्री को आप टच नहीं कर सकते। स्पर्श का निषेध है, मूल रूप से मूर्ति का स्पर्श निषेध है, मूर्ति को टच नहीं कर सकते, किसी पवित्र ग्रंथ को टच नहीं कर सकते, उनसे भी दूर रहना है। कोई रामायण हुई, महाभारत हुई, या श्रीमद् भगवद गीता है, या कोई पुराण है, कोई उपनिषद है, वेद है, एनीथिंग, कोई स्तोत्र सहस्त्रनाम, कोई पुस्तक है हमारे लिए पूजनीय, माला है, माला को भी टच नहीं कर सकते। ठीक, नित्य अगर आप कोई पाठ करते हैं जो आपके नित्य आपकी आदत है, हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, ठीक है, और हनुमान जी की सेवा रोज करते हैं, कृष्ण जी की सेवा रोज करते हैं, तो उस सेवा का निषेध है, मंदिर में प्रवेश का निषेध है, मंदिर में नहीं जा सकते। हनुमान चालीसा आप सूतक काल में रोज पढ़ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, दूर से मन में आपको जो याद है, पुस्तक को टच नहीं करना, बिना पुस्तक टच किए, बिना माला टच किए, आप जो भी नित्य आपकी पाठ है वो आप नहाकर कर सकते हैं मन ही मन, उसका दोष नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। मूर्ति को टच नहीं करना, ठीक है। फिर भी बहुतों को लगता है नहीं करना चाहिए, तो एक अलग बात है, ना करो। मेरी तरफ से मैं बड़ा क्लियर तंत्र के अनुसार आपको उत्तर दे रहा हूं। आपको कोई पाठ अगर याद है, कंठस्थ याद है, तो नहाकर सूतक काल में भी आप दूर बैठकर, भगवान से दूर बैठकर, बिना टच किए, बिना किसी विधि विधान के सिंपल अपना पाठ कर लीजिए कि हे माँ, हे प्रभु मेरे इस पाठ को स्वीकार करें, और वही पाठ कर लीजिए, माना जाएगा, ठीक है, नागा नहीं होगा। दूसरा, पुरस्चरण अनुष्ठान आदि कोई कर्म हो, साधना पर का कोई कर्म हो, अगर आपने संकल्प ले लिया है, सबसे महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, अभी सुनिएगा ध्यान से। अगर आपने संकल्प ले लिया है कि मैं 6 मास तक निरंतर ललिता सहस्त्रनाम का नित्य 1 पाठ या नित्य 3 पाठ या नित्य इतनी संख्या में पाठ करूंगा, मेरी ये कामना सिद्ध करें प्रभु, मुझे साधना सिद्धि प्रदान करें, मां मुझ पे प्रसन्न हो, संकल्प अगर आपने ले लिया है तो संकल्प नहीं टूटेगा। चाहे जन्म शौच हो चाहे मरण शौच हो, कोई भी अशौच की स्थिति पैदा हो, वो नहीं टूटेगा। जब आपने संकल्प ले लिया है तो पुरस्चरण का खंडन नहीं होता, शादियों का भी तो खंडन नहीं होता है, शादी फिक्स हो गई, आपने संकल्प ले लिया, संकल्प माने कार्ड छप गए, रिश्ता तय हो गया, तारीख तय हो गई शादी की, और शादी से ऐन 3 दिन पहले, शादी की तारीख से 3 दिन पहले घर के अंदर कोई मृत्यु हो जाती है, ईश्वर ना करे ऐसा किसी के साथ मृत्यु हो गई, तो क्या शादी नहीं करोगे? अग्नि होगी, हवन होंगे भैया, टच भी करोगे, गणेश जी भी बैठेंगे, सारे काम होंगे होने वाले। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो संकल्पित है, उसका संकल्प लिया जा चुका है, आपने संकल्प ले चुके हैं आपकी ये शादी में, इन शादी इस मुहूर्त पे ये शादी करनी है। जब गणेश बैठ जाते हैं, जब विनायक स्थापना जब हो जाती है, तो वो स्थापना हो चुकी होती है, वहां भगवान पहले आपने बिठा दिया। कोई जन्म शौच हो न कोई मरण शौच हो, वो शादी होगी, है ना। तो पुरस्चरण अनुष्ठान आपने संकल्प के साथ ले लिया है, या फिर कोई कामना के साथ आपने कोई अनुष्ठान ले लिया है कि मैं इस कामना के साथ ये अनुष्ठान का संकल्प लेता हूं, तो फिर वो खंडित नहीं माना जाएगा, उसका आप पाठ कर सकते हैं दूर बैठकर। हाँ, मूर्ति का स्पर्श तो निषेध ही है,
घर की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना, मंदिर में जाना निषेध रहेगा। आप किसी दूर आसन पर बैठकर उस नियम को मत तोड़िए। अगर आपने संकल्प ले लिया है, कोई पुरुष चरण का आपने संकल्प ले लिया है, अनुष्ठान का 1.25 लाख मंत्रों का जाप करूंगा जी, उसका संकल्प आपने स्टार्टिंग में ले लिया तो 1.25 लाख मंत्र फिर उसमें नागा नहीं हो सकता, वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, नित्य पूजा आप छोड़ सकते हैं। हनुमान चालीसा रोज पढ़ने की आदत है, छोड़ दिया, कोई बात नहीं। करते हैं तो मैं तो बोलता हूँ कंठस्थ है तो कर लीजिए। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल स्पष्ट है। अब बिल्कुल सरल शब्दों में फिर से मैं दोहरा देता हूं। नित्य पाठ अगर आप जो भी कुछ करते हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़ना चाहें तो भगवान को टच ना करें, मूर्ति को स्पर्श ना करें, दूर से आप कंठस्थ जो जितने पाठ आपको याद है, किसी पुस्तक को टच किए बिना वो पाठ आप कर लीजिए। संकल्प अगर आपने ले रखा है किसी पुरुष चरण का, किसी मंत्र के निश्चित संख्या में जप करने का, तब आपको वो नियम नहीं तोड़ना है। सूतक लग जाता है फिर भी आपको भगवान को टच नहीं करना है, दूर बैठ के अपनी पुस्तकों के साथ, अपनी माला के साथ आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि आपने संकल्प ले लिया है पुरुष चरण का। ये सारा विज्ञान था इसके पीछे। चलिए, बड़ा वीडियो इसलिए बनता है क्योंकि मैं इसके बीच बीच में कई सारी आवश्यक जानकारियां मेरे मन में आती हैं तो मैं देता रहता हूं, इसलिए छोटा सा प्रश्न था लेकिन उसका बड़ा उत्तर बना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।